नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वो मसला है मस्जिदों में ख़वातीन के दाखिले के इम्तिना पर एक ख़ातून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अर्ज़ी और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मरकज़ी हुकूमत को नोटिस भेजा गया है वो, और फिर क्यों ममनू है ख़वातीन का मस्जिदों में दाखिल होना, उस पर कुछ तबसरा करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही योगी राज में किस तरह से बिजली महकमे में के मुलाजिमीन हेलमेट पहनकर काम करने पर मजबूर हुए, वो भी कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने रखते हुए ये तबसरा करूँगा कि बाबरी मस्जिद तनाज़े के ऊपर फैसला आने से पहले आरएसएस के सारे लीडरान दिल्ली में जमा हो गए हैं। और भी कुछ खबरें हैं, तुर्की ने अपना समंदर से मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, उस पर भी तफसीलात के साथ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में कोशिश करें, बिलखुसूस वो अहबाब तक जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उसी चीज़ की जिस चीज़ का मैंने ज़िक्र किया। ऐसे वक्त में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम मसाजिद में मुस्लिम ख़वातीन को जाने की इजाज़त के मुतालिक दायर करदा मफाद आम्मा की अर्ज़ी पर मरकज़ी हुकूमत से जवाब तलब किया है। मुसन्निफ़ और सहाफ़ी कहलाई जाने वाली एक ख़ातून ज़िया उस सलाम, जिसका नाम बताया जाता है, उसने इस्लाम औरतों से इम्तियाज़ी सलूक की इजाज़त नहीं देता और कुरान ने 59 मकामात पर मर्द और ख़वातीन दोनों को खिताब करके कहा है कि वो नमाज कायम करें, इस बात का दावा किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े और एस. अब्दुल नज़ीर पर मुश्तमिल बेंच ने गुज़िश्ता जुमा को वज़ारत कानून और अक़लियती उमूर की वज़ारत को नोटिस जारी करके तमाम मसाजिद में औरतों के दाखिले के मुतालिक दायर करदा अर्ज़ी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए कहा था। अर्ज़ी में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि वो सरकारी हुक्काम मुताल्लिक़ा सरकारी महकमों, वक्फ़ बोर्ड जैसे मुस्लिम इदारों वगैरह को ये हिदायत जारी करे कि ख़वातीन को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से रोकना मुतअद्दिद बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। अर्ज़ी में ये भी कहा गया है कि जिन मसाजिद में ख़वातीन को जाने की इजाज़त है उनमें भी औरतों के दाखिल होने के दरवाज़े अलग हैं। अर्ज़ी में कहा गया है कि औरतों के साथ किसी तरह का इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाना चाहिए और तमाम मुस्लिम ख़वातीन को किसी तफरीक के बगैर तमाम मसाजिद में इबादत की इजाज़त होनी चाहिए। अपने आप को अदीब कहलाने वाली और अपने आप को समाजी मुबस्सिर भी कहलाती है ज़िया उस सलाम नामी ख़ातून ने अपनी नई किताब वुमेन इन मस्जिद ए क्वेस्ट फॉर जस्टिस में कहा है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को मस्जिद जाने से रोकने का कभी हुक्म नहीं दिया। उनका कहना है कि कुरान तन्हाई में भी इबादत करने की इजाज़त देता है, लेकिन बेहतर इबादत वही है जो इज्तिमाई तौर पर अदा की जाए। ज़िया उस सलाम ने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए लिखा है कि औरतों को बस लाजमी तौर पर मसाजिद जाने से मुस्तस्ना रखा गया है, उन्हें मस्जिद जाने से मना नहीं किया गया है। अलबत्ता पैगम्बर इस्लाम ने ख़ुद भी औरतों को नमाज जुमा और ईदैन की नमाज इज्तिमाई तौर पर अदा करने की हौसला अफजाई की है। इस तरह वो अपनी किताब में लिखती हैं। किताब में ये भी उसने लिखा है कि अहद उस्ता में मुस्लिम ख़वातीन की सूरत हाल कहीं ज़्यादा बेहतर थी। सियासी लिहाज से हर मामले में बादशाह उनसे सलाह व मशवरा करते थे। इस सिलसिले में मुग़ल बादशाह जहांगीर की मलिक नूर जहाँ के वाक़यात तारीख़ में नुमायाँ तौर पर मौजूद हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ज़िया उस सलाम ने बहुत सारे अपने दलाइल देने की कोशिश की है अपनी किताबों में। इस बीच जो इससे एक महीना कबल गुज़िश्ता हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकज़ी हुकूमत को भेजा गया है, उसके बाद ही इस किताब को सामने लाना और मीडिया में इसको जो है हंगामा बर्पा करना, ये तमाम सूरत ये उसी तरह का है जिस तरह की 3 तलाक़ को लेकर के कुछ मखसूस ख़वातीन ने ख़तगन करने की कोशिश की और उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो हम तमाम लोगों के सामने है। अब मैं ये तो एक सिक्के का एक रुख रहा, मैं अब दूसरी बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। शायद ये बातें आप लोगों को भी अब ये मीडिया आप लोगों का जहन बनाना शुरू कर देगा और ख़वातीन को लेकर के एक मरतबा फिर हंगामा आराई शुरू हो जाएगी। एक किताब पर तबसरा होगा, ख़वातीन को लाया जाएगा और फिर कुछ मौलवी नुमा लोगों को भी बिठा लिया जाएगा और फिर इस पर बहस होगी और सारे अहम मुद्दे जो है पीछे धकेल करके फिर
مسلم خواتین کو ایک مرتبہ پھر مین اسٹریم میڈیا میں لا کر کے ٹھٹا اڑایا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد سے جانے سے روکا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اجازت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ اس زمانے میں عورتیں احتیاط کرتی تھیں اور ایمان اور اسلام ان کا مضبوط تھا، اور بعد میں عورتوں کے احوال بدل گئے، جیسا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب الاذان کی حدیث ہے، اس میں درج ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دور اور یہ دور جس میں آج کا 4 سالہ بچہ بھی موبائل میں یوٹیوب اوپن کر سکتا ہے، اور ہر خاتون کے ہاتھ میں آج ایک ایسا آلہ ہے جس آلے میں کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کسی سے بھی بات کر سکتا ہے، اور اس قدر ماحول بگڑا ہوا ہے کہ بازاروں کا حال دیکھ سکتے ہیں، ہمارے محلوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، کالج اور پارکوں کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا بگڑا ہوا ہے ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں کیا خواتین کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سارے احادیث ہو سکتی ہیں، لیکن خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح طور پر فرمایا کہ اس زمانے میں، یعنی وہ زمانہ جب وہ زندہ تھیں، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، کتنا لمبا عرصہ بیت گیا، کتنے فتنے آ گئے، کیا کیا خبریں روزانہ ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ ایسے حالات میں کیا فتنہ نہیں پھیلے گا؟ موجودہ پرفتن دور میں عورتوں کا مسجد آنا بدرجہ اولا ممنوع ہوگا۔ بہرکیف یہ تو اس میں بہت سارے فتوے بھی ہیں، اور فتوے کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن عقل میں آنے والی بات ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ پھر اس معاملے کو لے کر کے جو ہے ایک مرتبہ پھر محسوس ہونے لگا ہے کہ جس طرح 3 طلاق کو لے کر کے خواتین کی ہمدردی کے ساتھ اسلام پر، اسلام کے نام لیوا پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک تعصب رکھنے والے میڈیا کی جانب سے، اور اس کو ایک ہوا بنا کر کے اہم ترین مسائل سے لوگوں کو جو ہے دھیان بھٹکانے کی کوشش کی گئی تھی، اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ پھر اسی طرح کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ماحول کل سے کریٹ بننا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا کوٹری میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ کوٹری یعنی کہ کمرے میں نماز پڑھنے سے اور کونے کنارے میں نماز پڑھنا کوٹری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی کہ عورت کو تستر یعنی پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس لیے عورت کو بدون ضرورت شرعیہ طبعیہ کے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، یا پھر اس کی طبیعت خراب ہے، اس طرح کی کوئی چیز پیش آتی ہے تبھی عورت کو گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اس کے بنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں خواتین کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، کیونکہ ان کی اپنی الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عورتوں کی اولین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے، ان کی دینی باتیں سکھائے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے، اور اس کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ فتنہ نہ پھیلے۔ اب ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر ایسی عورتیں نہ جانے زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہوں کہ نہ ہوں، وہ لوگ ان حقوق کو اور خواتین کے حقوق کو لے کر کے جب سامنے آتی ہیں تو واقعی میں یہ مسئلہ خیز لگتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ ایک مسئلہ ہے جو اس وقت اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں تاکہ آپ بھی جان لیں کہ دھیرے دھیرے کس طرح اب اس معاملے کو لے کر کے مین اسٹریم میڈیا میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو، اہل اسلام کو خواتین کے نام پر جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کی یوگی حکومت میں سرکاری ملازمین کی کیا حال ہے۔ یہ دیکھیں تصاویر، اس کو سامنے لا کر کے دکھائیں بھائی لوگوں کو۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت اپنے سرکاری ملازمین اور دفاتر کے اصلاح کے دعوے تو خوب کر رہی ہے، لیکن زمینی حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی تازہ مثال باندہ واقع محکمہ بجلی کا دفتر ہے، جہاں ملازمین ہیلمٹ پہن کر کام کرنے کے لیے مجبور ہیں۔
दफ्तर की खस्ता हालत इमारत ने मुलाजिमिन को इतना खौफजदा कर दिया है कि वो हेलमेट पहनकर काम करते हुए नजर आते हैं। पता नहीं चलेगा कि इमारत और छत कब सर पर गिरे और उनकी हालत खराब हो जाए। हैरानी की बात यह है कि मुलाजिमिन कई सालों से हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं, बावजूद इसके मखदूश इमारत को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है और ये सरकारी इमारत है और दीगर चीज़ों में योगी हुकूमत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मुलाजिमिन का कहना है कि दफ्तर की हालत बेहद खस्ता है, ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। यही वजह है कि वो हेलमेट पहनकर काम करने को मजबूर हैं। एक मुलाजिम ने कहा कि मैंने 2 साल पहले दफ्तर ज्वाइन किया था, तब से दफ्तर की हालत ऐसी है। हमने अफसरों को खत लिखकर इस बारे में मुतला भी किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। बांदा के महकमे बिजली की दफ्तर की हालत इसी योगी हुकूमत के राज में खस्ता है, जो अपने मुलाजिमिन को स्मार्ट बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने का दावा कर रही है। मरकज़ी हुकूमत में भी इन्हीं की हुकूमत है और जाहिर सी बात है रियासत में भी इनकी हुकूमत है और दावा भी कर रही है कि वो पूरे मुल्क को डिजिटल बना रहे हैं। लेकिन क्या डिजिटल बना रहे हैं, ये हेलमेट पहने हुए मुलाजिमिन को देखने के बाद हमें पता चलता है। पुलिस अहलकारों को हाई टेक्निक इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का कहना है कि सरकारी मुलाजिमिन को स्मार्ट बनाने और उन्हें सहूलियात देने से इस्लाह होगी और वो आवाम के लिए बेहतर काम करेंगे। लेकिन बांदा के बिजली अहलकार हुकूमत के इस बयान से कोसों दूर है। उन्हें डिजिटल बनाना तो दूर की बात, अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग तो दूर, दफ्तर में बैठकर काम करने के लिए इमारत तक योगी हुकूमत नहीं दे पा रही। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में योगी हुकूमत को चाहिए कि वो स्मार्ट बनाने से पहले मुलाजिमिन की जान की अमा दे और उनको एक अच्छी छत दे, ताकि वो डरे नहीं और अपने सरों से हेलमेट निकाल करके फेंक दे। बैगैब नाज़रीन, उधर दिल्ली से ये खबर आ रही है कि आरएसएस की आला क़ियादत ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को छोड़कर बाकी सभी सरकर्दा लीडरान दिल्ली वाक़ई हेडक्वार्टर में ठहरे हुए हैं। माना जा रहा है कि लीडरान अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली में जमे हुए हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि आरएसएस लीडर अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले के मद्देनज़र दिल्ली में ही रहकर पूरे वाक़े पर नज़र रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली में रहकर हुकूमत और तंजीम में तालमेल बनाना आसान रहेगा। ज़राए के मुताबिक आरएसएस के सरकर्दा लीडरान सुरेश भैयाजी जोशी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, दत्तात्रेय हुसबोले, अरुण कुमार वगैरह आरएसएस हेडक्वार्टर पहुँच चुके हैं। ये सभी लीडरान गुज़िश्ता 30 अक्टूबर से ही दिल्ली में मौजूद हैं। बैकअप नाज़रीन, आपको पता ही है बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराज़ी का फैसला आने वाला है और हर शख्स इस फैसले का मुंतज़िर है। ऐसे हालात में हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर, पुलिस सिक्योरिटी पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो किसी तरह हालात को पुरअमन बनाए रखे। इस वजह से अयोध्या में 144 नाफिज हो चुका है। दीगर अहम तरीन इलाकों में पुलिस की गश्ती भी लग रही है और जगह जगहों पर जो है इस तरह की किसी भी अफवाहों पर यकीन न करने की भी बातें कही जा रही हैं और हर जगह हर तबके का लीडर इस बात को लेकर परेशान नज़र आ रहा है कि किस तरह हालात को अमन बनाए रखने में वो मदद कर सकता है। वह नाज़रीन, आइए आज की आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखूं तुर्की से। तुर्की ने पहले समंदर से मार करने वाले मिसाइल आत्माजा का कामयाब तजुर्बा कल कर लिया है। मज़ीद तजुर्बात पर काम होने वाले आत्माजा को साल 2020 के दूसरे अशरे में तुर्क फौज के हवाले किए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आत्माजा तवीलुल मसाफत, राडार पर कम दिखने और बुलंद हदफ को मार गिराने की हसासियत की बदौलत जदीद असलहे के प्लेटफार्म पर खिदमात फराहम करने वाले असलहा सिस्टम के तौर पर अपनी ढाक बिठाएगा। इस तरह कहना है वहाँ के लोगों का। हर तरह के मौसमी हालात में इस्तेमाल किया जा सकने वाला ये मिसाइल मुखालिफ तदबीर के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ात, अपने हदफ का अपडेट करने और मिशन को मनसूख करने जैसी सलाहियतों का मालिक है और 3D रूटिंग की बदौलत साबित व मुतहर्रिक अहदाफ को ठीक निशाना बनाने का अहल है। 200 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय कर सकने वाला ये मिसाइल दिखाई न देने वाले अहदाफ के लिए भी ख़तरा तश्कील देता है। बहरकैफ नाजरीन, ये ख़बरें तुर्की मीडिया में बड़े पैमाने पर शाये की गई क्योंकि ये ख़ुद तुर्की का मैन्युफैक्चर्ड है और उसका कामयाब तजुर्बा भी हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि उनके फ़ौजी सिस्टम में एक नई चीज़ दाखिल होने वाली है, तो उसी अंदाज में उसको पेश भी कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त दें। आज के प्राइम टाइम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।